नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व के मैदान। मैदान से हमारे आज प्रश्न होंगे। भारत के मैदान मुख्यतः नदियों द्वारा निर्मित अवसादी मैदान हैं। ये मैदान उपजाऊ मिट्टी, जल स्रोतों एवं घनी आबादी के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत का मैदान, यह मैदान हिमालय के दक्षिण और दक्षिण पठार के उत्तर में फैला है। कुल लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों की अवसाद सामग्री से बना हुआ माना जाता है। उपविभाजन के लिए पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित यह दोआब क्षेत्र नदियों के बीच की भूमि का प्रमुख है। मध्य भाग गंगा का मैदान, गंगा, यमुना, घाघरा, गंगा आदि नदियों द्वारा बना यह मैदान है। अत्यंत उपजाऊ है। भारत का धान और गेहूं का कटोरा इसको कहा जाता है। पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान असम की घाटी में स्थित है। यह नदी के बाढ़ से बनता है। प्रमुख विशेषताएं: मिट्टी जलोढ़, भूमि समतल, उपजाऊ, सिंचाई योग्य, फसलें गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दालें आदि, घनी आबादी और यहाँ बहुत ज्यादा शहरीकरण है। विश्व के प्रमुख मैदान: अमेजन का मैदान दक्षिणी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा नदी मैदान है। अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा इसको निर्मित माना गया है। घना वर्षा और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में यह स्थित है। मिसिसिपी मैदान उत्तरी अमेरिका, मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चीन का मैदान एशिया में है। ये हवांग हो पीली नदी द्वारा निर्मित है। घनी आबादी, धान और गेहूं की खेती के लिए ये उपयुक्त है। यूरोपीय मैदान यूरोप, पश्चिम में फ्रांस से लेकर रूस तक यह फैला हुआ है। उद्योग, कृषि और परिवहन के लिए यह उपयुक्त है। नील नदी का मैदान अफ्रीका, मिस्र का जीवन स्रोत, शुष्क मरुस्थल के बीच उर्वरक भूमि। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान एशिया, भारत और बांग्लादेश में फैला विशाल मैदान है। ये विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से यह एक है। ये मैदान विश्व की अधिकांश जनसंख्या का घर है। अन्न उत्पादन के यहाँ प्रमुख केंद्र हैं। व्यापार, उद्योग और परिवहन के लिए अनुकूल है। ये भारत व विश्व के मैदानों की भौगोलिक संरचना, विशेषताएं, प्रकार, महत्व व तुलना का संपूर्ण अध्ययन। मैदान पृथ्वी की सतह का वह भाग है जहां भूमि लगभग समतल होती है और ऊंचाई में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। यह क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या और दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत और विश्व दोनों में मैदान मानव सभ्यता के विकास के केंद्र रहे हैं। नीचे भारत और विश्व के मैदानों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। भारत के मैदान के बारे में हमने आपको जो ऊपर बताया है वही उससे मिलते जुलते आपके नीचे मैदान है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारतीय मैदानों की विशेषताएं: मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ पाई जाती है। ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, खासतौर से बंगाल की खाड़ी की तरफ। नदियों का जाल कृषि और परिवहन हेतु लाभकारी यहाँ माना गया है। जनसंख्या अत्यधिक यहाँ पर इन क्षेत्रों में घनत्व ज्यादा पाया जाता है। उपयोग कृषि, बस्ती, उद्योग और व्यापार के यहाँ पर केंद्र हैं। विश्व के मैदान: अमेजोन का मैदान ये भी हमने पढ़ लिया। मिसिसिपी का मैदान भी हमने पढ़ लिया। अमेजोन दक्षिणी अमेरिका का मैदान। मिसिसिपी यह आपका मिसौरी नदियों द्वारा बना है। यह अमेरिका का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नील नदी का मैदान मिस्र में स्थित यह मैदान नील नदी की बाढ़ से बनता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि मिस्र की कृषि का प्रमुख आधार है। हांगो हो मैदान, इसे उत्तरी चीन का मैदान, नॉर्थ चाइना प्लेन भी कहा जाता है। पीली नदी द्वारा निर्मित यह मैदान घनी आबादी वाला और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपीय मैदान यह मैदान पश्चिमी फ्रांस से लेकर रूस तक फैला है। समतल भूभाग होने के कारण यहाँ उद्योग, परिवहन और व्यापार का तीव्र विकास हुआ है। इसी के साथ आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत और बांग्लादेश में फैला यह मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से यह एक है।
सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो यह हिम नदी और नदियों के अवसादन से यह हुआ है, ऑप्शन बी। दोआब शब्द किससे बना है? दोआब शब्द दो नदियों के बीच की भूमि से यह बना है। पंजाब का मैदान मुख्यतः किस नदी द्वारा निर्मित होता है? यह सिंधु और सहायक नदियों द्वारा होता है। असम का मैदान किस नदी की अवसाद भूमि है? असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी की अवसाद भूमि है। गंगा मैदान को किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख बनाती है? गंगा मैदान को जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा प्रमुखता बनाती है। भारत के मैदानों में प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं और धान की सबसे ज्यादा प्रमुख फसल है। उत्तर भारत में मैदानों की लंबाई लगभग कितनी है? ये 2500 किलोमीटर के आसपास उत्तर के मैदानों की लंबाई है। गंगा मैदान में कौन सी नदियां शामिल हैं? गंगा मैदान में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ये तीनों नदियां हमारी शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के मैदानों की विशेषता क्या है? भारत के मैदानों की विशेषता समतल और उपजाऊ है। यह विशेषता है। उत्तर भारत के मैदान में कौन सा क्षेत्र दोआब के रूप में प्रसिद्ध है? पंजाब का मैदान दोआब के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के मैदानों का मुख्य उपयोग है। भारत के मैदानों का मुख्य उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का पूर्वी भाग किस राज्य में है? यह आसाम में है, ऑप्शन बी हमारा सही है। पश्चिमी मैदान का मुख्य उद्देश्य कौन सी नदी है? पश्चिमी मैदान का मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी है। भारत के मैदानों में जलवायु का प्रकार है। भारत के मैदानों में आर्द्र और उपजाऊ जलवायु पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 2500 किलोमीटर से 150 से 300 किलोमीटर तक लंबाई और चौड़ाई है इसकी। भारत के मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो मध्य और पूर्वी गंगा मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किसके कारण है? नदियों के बहाव और अवसादन के कारण यहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कौन सी कृषि प्रमुख है? तो यहां सबसे ज्यादा गेहूं, धान, गन्ने की कृषि सबसे ज्यादा पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में कौन सा क्षेत्र घनी आबादी वाला है? तो गंगा का मैदान घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी मैदान अमेजन नदी मैदान को माना जाता है। यह विश्व में सबसे बड़ा मैदान है। नील नदी का मैदान मुख्यतः किस देश में है? यह मुख्यतः मिस्र देश में है। इजिप्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ नाइल का कथन किसने कहा है? यह हमारा हेरोडोटस ने कहा है, ऑप्शन ए हमारा सही है। मिसिसिपी मैदान किस महाद्वीप में है? मिसिसिपी मैदान अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, हांग हो का मैदान किस देश में है? यह हमारा चाइना में पाया जाता है। यूरोपीय मैदान पश्चिम में कहां से शुरू होता है? यह फ्रांस से शुरू होता है। अगला प्रश्न, अमेजन मैदान का मुख्य जल स्रोत कौन सा है? अमेजन मैदान का मुख्य जल स्रोत अमेजन नदी है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
विश्व के मैदान में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त में यहाँ सभी उपरोक्त सबसे उपयुक्त अमेजन, मिसिसिपी और यूरोपीय मैदान, ये सभी हैं। हांगो मैदान किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? यह पीली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अफ्रीका की नील मैदान की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? यह नील नदी की बाढ़ पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही है। विश्व के सबसे घनी आबादी वाली मैदान कौन से हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और हांगहो सबसे घने आबादी वाले मैदान हैं। यहां पर सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। मिसिसिपी मैदान की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं और मक्का यहां की सबसे प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, अमेजन मैदान के वर्षावन किस प्रकार के हैं? बी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यहां पर पाए जाते हैं। यूरोपीय मैदान में कौन सी गतिविधियां प्रमुख हैं? उद्योग और कृषि यहां पर सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। विश्व के मैदानों का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ है? यह हिम नदियों और समुद्र के अवसाद प्रक्रियाओं से यहाँ ये मुख्य रूप से मैदानों के निर्माण हुए हैं। अमेजन मैदान किस महाद्वीप में है? अमेजन मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। नील नदी का मैदान शुष्क क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? नदी की बाढ़ से उपजाऊ भूमि के कारण यह महत्वपूर्ण है। हांगहो मैदान की प्रमुख फसल कौन सी है? धान की फसल यहां सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जाती है। विश्व के मैदानों का मुख्य महत्व क्या है? कृषि, उद्योग और घनी आबादी के लिए सबसे ज्यादा महत्व है। अगला प्रश्न, विश्व के मैदानों में कौन सा क्षेत्र सबसे उपजाऊ और जलोढ़ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मिसिसिपी सबसे ज्यादा जलोढ़, सबसे ज्यादा घनी आबादी है यहां पर साथियों। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।